Subscribe now and press the bell icon. तो पहले नारा लगाओ, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा रोशनी, नारा तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला अक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वल रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ता हूँ मैं नात उनकी, लफ्ज़ मेरे है बात उनकी। मेरे मिसरे पर गौर करें। पढ़ता हूँ मैं नात उनकी, लफ्ज़ मेरे है बात उनकी। छिड़ जाए जब जिक्र उनका, लगती है कायनात उनकी। पढ़ता हूँ मैं नात उनकी, लफ्ज़ मेरे है बात उनकी। छिड़ जाए जब जिक्र उनका, लगती है कायनात उनकी। दोनों जहां के वो दूल्हा है, सारे नबी है बारात उनकी। लफ्ज़ मेरे है बात उनकी, पढ़ता हूँ मैं नात उनकी। लफ्ज़ मेरे है बात उनकी। छिड़ जाए जब जिक्र उनका, छिड़ जाए जब जिक्र उनका, लगती है कायनात उनकी। दोनों जहां के वो दुल्हा है, सारे नबी है बारात उनकी। दुरूद जब भी मैं पढ़ता हूँ, दुरूद जब भी मैं पढ़ता हूँ, खुश होती है ज़ात उनकी। मोहब्बत के साथ सलात व सलाम अलैहि, मोहब्बत के साथ सलात व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। जिसको दुरुस्ती आती है इबादत के लिए से पढ़े सलात व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या नबी अल्लाह। अस्सलात व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द सना के बाद हमारे सरों के ताज उलमाए किराम और इस दो की महफिल के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात-उस-सानी बहुत तेजी से गुजर रहा है। इस महीने की 22 तारीख को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत मुबारक हुई है। बड़े लोग कहते हैं कि वक़्त की बात अच्छी लगती है, वक़्त पर बात करनी चाहिए। तो इस महीने की निस्बत ज़्यादातर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ है। उनके हवाले से आपके सामने कुछ बातें अर्ज करूँगा। और तकरीबन 4 साथी ने मुझे ये भी फरमाया है कि नमाज के हवाले से कुछ अर्ज करनी है। इंशाअल्लाह वो भी अर्ज करूँगा। तो कुरान मजीद की आयत तिलावत कर रही जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया दी जाआ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। और जो आपके पास हक लेकर आया वो कौन है? आका अलैहिस्सलाम।
वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ी, और जो आया आपके पास हक लेकर, वसद्दक़ बिही, और जिसने उसकी तहक़ीक़ की, उलाइका हुमुत्तक़ून, वो लोग मुत्तकी हैं। अब आए हक लेके आपका, और तस्दीक करने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सर्दी ठीक होनी और ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। बड़ा सफर कितना थकावट है, इंदी कुछ चीज वाला बोलोगे थकावट सारी थकावट ला दे। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। जरा बंदा सुभान नहीं बोला ना, अल्लाह पूछे तबीयत ठीक है तेरी, उन्होंने ना कहा यार महफिल बैठे आखिरी बयान है, चल लंगर इंतजाम वसी हम लादा के दस दो दिन बाद कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह ताला ताला नसीब करे तो मुस्कुरा के ऊंची वाला बोलो सुभान अल्लाह। सारे कहता जिदा खाइए ओदा खाइए ते फिर रसूल दा लंगर खाने ना सदका खाने ते उन्हां दे जिक्र वास्ते इकट्ठे होया ते उन्हां सदका बोलो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ी वसद्दक़ बिही उलाइका मुत्तक़ून, जो आया हक लेकर और जिसने तहक़ीक़ की वो लोग मुत्तकी हैं। आका के मराज पर अल्लाह ने बुलाया अपने पास, महबूब का दीदार किया, बोलना भी छोटी बात है, लेकिन आका मराज पर गए, वापस आए। अब वापस आ रहे हैं, साथ जबरील है। फरमाया जबरील थोड़े से वक्त में, थोड़े से अरसे में, थोड़े से टाइम में इतना कुछ किया, नबियों की इमामत की और अल्लाह का दीदार किया, अल्लाह से हमकलाम हुआ, अल्लाह ने मुझे तोहफा दा दिया। इतना सफर मैंने थोड़े से वक्त में किया, आकर रसूल लोगों को बताऊंगा, क्या लोग मानेंगे? अब ये हुजूर कोई माने ना माने, सदीक जरूर मानेगा, सदीक जरूर मानेगा, इसलिए कि वो सदीक है। सदीक कहते हैं सच्चे को, किसको कहते हैं? असली झूठे ही यार, सदीक कहते हैं सच्चे, किसको बोल दो? सच्चे को सदीक कहते हैं। अल्लाह अकबर। एक जुमला आ रहा जेहन में, अर्ज करता हूं, उम्मीद है समझ आएगी। आसान, जिसको भी मोहब्बत मिली, जिसको भी मोहब्बत मिली कायनात के अंदर आने के बाद मिली। ऐसे ही है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 1950 के अंदर असर के साथ मोहब्बत करता था। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 1965 के साथ मुझ गुनाहगार से को मोहब्बत करता, ये नहीं कोई कह सकता, इसलिए कि मैं आया नहीं था, मैं पैदा नहीं हुआ था। जिसको भी मोहब्बत मिली पैदा होने के बाद मिली, औलाद को मोहब्बत मिली, औलाद बनी तो मोहब्बत मिली, माँ को अदब मिला, माँ बनी तो माँ का दर्जा मिला। जिसको जो भी मिला बनने के बाद मिला। लेकिन मेरे आका की जात एक ऐसी जात है कि जिसको कायनात के अंदर आने से भी पहले मोहब्बत मिली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताजर है, कपड़े का काम करते हैं। यमन के कपड़ा खरीदने के लिए कपड़ा खरीदा, दिल में ख्याल आया कि यहाँ पर एक पुराना आलिम है, उसको मिल लो, उसकी ज़ियारत करो। अब उसकी ज़ियारत करने के लिए आलिम के पास पहुंचे। आलिम ने पूछा कि बेटा क्या नाम है? कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। आपका नाम अब्दुल्ला था? कहा कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहा बेटा आपके बाप का नाम क्या है? कहा मेरे बाप का नाम अबू काफा। कहा मां का नाम? कहा मां का नाम सलमा। कहा बेटा क्या आपको लोग सदीक तो नहीं कहते? कहा जी मुझे सदीक कहते हैं। कहा बेटा आपके सीने पर नाफ के नजदीक तीर का निशान तो नहीं? कहा जी तीर का निशान है। कहा बेटा उठो मुझे सीने से लगा दो। कहा बाबा क्या बात है? मैं इतनी दूर से आया हूँ आपसे मिलने के लिए, आपकी ज़ियारत के लिए। मैं इतनी दूर से आया हूँ, तुम मुझसे मिलने के लिए बेताब दिखाई देते हो। क्या माजरा है? तूने मेरे अंदर क्या देखा है? क्या बेटा इस वक्त मेरे अंदर सैकड़ों सालों हो चुकी है। मैं अंजीर का आलिम हूँ, मैं जुबान का आलिम हूँ। मैंने पुरानी किताबों के अंदर पढ़ा है जो आखिरी नबी होगा उसका नाम मोहम्मद होगा, मक्के के अंदर होगा और उस पर सबसे पहले ईमान लाएगा उसका नाम सिद्दीक़ होगा।
कहा कि बेटा उठो, मुझे सीने से लगाओ। कहा हुजूर मैं इतनी दूर से आया हूँ आपकी ज़ियारत के लिए, आपकी मुलाकात के लिए, आप मुझसे मिलने के लिए बेताब हो। कहा कि मैं बहुत पुराना आलिम हूँ, इस वक्त मेरी उम्र सैकड़ों साल, तुरात का मैं आलम, अंजील का मैं आलम, लेकिन मैंने पुरानी किताबों के अंदर पढ़ा है कि जो अल्लाह का आखिरी नबी का मक्के के अंदर उसका नाम मोहम्मद होगा, आमना माँ का नाम होगा, अब्दुल्ला बाप का नाम होगा। कहा जो उस पर सबसे पहले ईमान है उसका नाम सिद्दीक़ अकबर होगा। पहले मोहब्बत में जुमला समाप्त कीजिए। हम पर नमाज फर्ज है, रोजा जिस पर फर्ज है वो तो बोले, रोजा, ज़कात, हज, सारी चीजें फर्ज है, लेकिन कब फर्ज है? इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी से मैं जुमला करने लगा, इस वक्त हमारे ऊपर इशा की नमाज फर्ज नहीं, क्योंकि हमने पढ़ लिया। जिन्होंने नहीं पढ़ी उन पर फर्ज है। इस वक्त हमारे ऊपर फजर की नमाज फर्ज नहीं। क्यों? क्योंकि अभी वक्त दाखिल नहीं हुआ। वक्त दाखिल होगा तो नमाज फर्ज होगी। वक्त से पहले नमाज फर्ज है, बोलो। वक्त से कबल नमाज फर्ज नहीं होती, जब वक्त दाखिल होगा तब नमाज फर्ज होगी। रोजा फर्ज कब? जब रमजान आए, उससे कबल फर्ज तो नहीं। हज फर्ज कब? सुलहज आए, माल हो हज फर्ज, ज़कात फर्ज, माल हो, अचानक माल आ गया ज़कात फर्ज नहीं, एक साल हमारी मलकियत में है तो तब ज़कात फर्ज। ये सारी चीजें फर्ज है। मेरा जुमला ज़्यादा करना वो दुख होगा, वो दुख होगा, वो नाजुक जुमला है। नमाज फर्ज, वक्त आने पर ज़कात फर्ज, माल आने पर हज फर्ज, सुलहज आने पर रोजा फर्ज, रमजान आने पर, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा फर्ज सांस आने पर, मोहम्मद मुस्तफा फर्ज है सांस आने पर। हमारी सांस चल रही है, हमारे ऊपर हुजूर की मोहब्बत फर्ज है। आका ने हमसे मोहब्बत तलब की मांगी। मैं बहुत नसाज जुमले अर्ज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे होगा जुमला तो ये बहुत बड़ी, क्या मैं आपको बताऊं, बहुत नसाज जुमले अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। आका ने हमसे मोहब्बत तलब की। अब कोई बंदा खड़ा कह दिया यार हुजूर को किसी चीज की जरूरत थी, हुजूर के साथ अल्लाह खुद मोहब्बत करता है, हमसे क्यों मांगी? हुजूर का फरमान समाप्त कीजिए, मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे मोहब्बत करो। या रसूल कितनी मोहब्बत करे आपसे, या रसूल कितनी मोहब्बत करे? मुझसे मोहब्बत करो, अपनी माँ बाप अपनी औलाद से बढ़कर मोहब्बत करो। या रसूल बस मैं नहीं, अपने माल से भी बात कर जाता कि अपनी जान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करो। या रसूल इतनी ताकत नहीं रखते, इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते, फिर क्या करें? वहाँ जो बंदा इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता वो अपने आप को मोमिन ना कहलाए। अगर मोमिन बनना है तो मुझसे अपने माँ बाप, औलाद, माल, ज्यादा कि अपनी जान से बढ़कर मुझ मोहब्बत से मोहब्बत करो। मोहब्बत ये भी अल्लाह का, अल्लाह की नेमत, अल्लाह की मखलूक है। मोहब्बत भी कुछ ऐसे मखलूक है अल्लाह की जो हमें नजर नहीं आती, जिन फरिश्ते वगैरह अल्लाह की मखलूक हमें नजर नहीं आती। इसी तरह मोहब्बत भी अल्लाह की मखलूक है, जो जज्बे वैसे नहीं आते दिलों में, जो अल्लाह ने पैदा किया है। अब इसको मद्देनजर के किसी को औलाद मिली कम, किसी को औलाद मिली ज्यादा, बहुत सादे जुमले, किसी को औलाद कम, किसी को ज्यादा, किसी को दौलत मिली कम, किसी को हुस्न कम, किसी को हुस्न, इसी तरह किसी को मोहब्बत कम, किसी को ज्यादा। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत इस कायनात के अंदर मोहब्बत अली को मिली है, और सबसे ज्यादा
नबी है, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत की, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत की। जब कि आपका बेटा अभी मुसलमान नहीं हुआ था, मुसलमान होने से पहले जंग हो रही है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक आपकी तलवार के नीचे है। सोचा बाप का छोड़ दिया, बाप समझ के अबू बकर सिद्दीक के बेटे ने छोड़ दिया। घर के शाम का वक्त हुआ, कहा कि बाजान आपको पता है मेरी तलवार के नीचे आए थे और मैंने आपको छोड़ दिया। सिद्दीक अकबर ने कहा क्यों छोड़ा? ओके इसलिए छोड़ा तो मेरा बाप था। कहा बेटा तूने मुझे इसलिए छोड़ा कि मैं आपका बाप हूं, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं बेटा समझ के छोड़ता नहीं, मोहम्मद अरबी का दुश्मन चढ़ के काट देता। माल कुर्बान किया। अल्लाह अकबर। हज़रत अली के पास, इससे कबल आपके सामने अर्ज करता हूं कि सिद्दीक़ अकबर का असली नाम अब्दुल्ला था, अतीक आपका लक़ब, सदीक आपका लक़ब। नाम असल अब्दुल्ला था, अतीक की वजह मुफस्सिरीन ने बहुत लंबी चौड़ी बहस की है, उनमें से एक अर्ज करता हूं। अमाशा फरमाती है कि हज़ूर ने फरमाया कि अबू बकर आप जहन्नम से आजाद हो। इस फरमान के मुताबिक अतीक आजाद, अबू बकर आप जहन्नम से आजाद हो। जन्नत से आजाद के बंदा कहा जाता है जन्नत में। कैसे ने फरमाया कि अबू बकर आप जन्नती हो, जन्नत से आजाद होने की वजह से आपको लक़ब मिला अतीक। और जो सदीक लक़ब है जो अल्लाह की तरफ से अता किया गया। आका खुद फरमाते हैं अबू बकर जो आपका लक़ब सदीक है ये अल्लाह ने आपको अता किया है। आपकी वालिदा मुहतरम उन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा, आपके बाप ने भी कलमा पढ़ा। आपकी औलाद 3 बेटियां और 3 बेटे थे, टोटल 6। 3 बेटियां और 3 बेटे, ये बुनियादी चीजें आपके सामने रखना लाजम समझा। 3 बेटियां 3 बेटे थे। अब आपके बाप ने हुजूर पर ईमान लाया, फतह मक्का हुआ, बातें बाद में कर लिया, फतह मक्का हुआ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया कि अपने बाप को लिया, हुजूर के पास पहुंचे, कहा कि हुजूर जी मेरा बाप है, कलमा पढ़ाइए। आका ने जब देखा हज़रत अबू काफा को तो देखा बुढ़ापे का लिहाज रखते हुए फरमाया कि इतनी उम्र ज्यादा है, बूढ़े हैं, तो इनको तकलीफ जाने की क्यों थी, मुझे बताते मैं खुद चल के अपने घर चला जाता। हुजूर आज इनका चल के आपकी बारगाह में आना ही बेहतर था। हुजूर ने अपना हाथ यादुल्लाह वाले सीने पे फेरा, गुलामी रसूली बन गए, साहबे रसूली बन गए। आपकी वालिदा मुहतरमा ईमान लेकर आई। 39 मुसलमान थे, कितने? 39, एक काम 40, 39 मुसलमान थे। सिद्दीक़ अकबर ने उसकी हुजूर हमने अपने आप को ज़ाहिर करना है। फरमाया कि अबू बकर अभी हम काम थोड़े हैं। फिर इस्लाम किया, कहा कि हुजूर अपने आप को ज़ाहिर करना है। फिर आका ने फरमाया कि अबू बकर हम थोड़े हैं। तीसरी मरतबा तक कि वो इस्लाम करते रहे जहाँ तक कि आका राजी हो गए। अब अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए मस्जिद हराम के अंदर गए, वहां पर मुसलमानों को इकट्ठा किया और इकट्ठा किया तमाम मुसलमान वहां जमा हुए, बैठ के सिद्दीक़ अकबर खुतबा देने लगे। मुशरिकीन को, मुनाफिकीन को पता चला, हमले के लिए तैयार हो गए, आकर हमला किया, बेरहमी के साथ मुसलमानों पर जुल्म किया, मारना शुरू कर दिया, जहां तक सिद्दीक़ अकबर का नाक जख्मी हो गया। जब आपके कबीले को पता चला, भागते हुए आकर अबू बकर को उठाया घर ले गए। अब बेहोश थे। अब सारा कबीला पास जमा है कि जब इनको होश आएगी ये डर गए हैं, माशाअल्लाह ये हुजूर का नाम नहीं लेंगे, इतनी मार पड़ी है, ये डर गए हैं। अब इसी वसवसे में आके जब आँख खुलेगी तो पहला लफ्ज ये होगा कि मैंने कोई मुसलमान नहीं होना, मुझे कोई माज़िला रसूल नहीं चाहिए। अब ये इस लफ्ज के इंतजार में थे, लेकिन सिद्दीक़ अकबर के इश्क पर कुर्बान जाए, बेहोश है, आँख खुली, पहला सवाल किया मुझे हुजूर के बारे में बताओ। जब ये सुना कबीले वाले अपने अपने घर को जाना शुरू कर दिया। वहां से पूछा, अम्मा मुझे बताओ हुजूर का हाल क्या है, हुजूर किस हालत में है। माँ ने ला इल्मी का इजहार किया,
कि मुझे नहीं पता। उतने में हज़रत उमर फारूक की हमशीरा बहन आई, उन्होंने कहा कि हुजूर ठीक है। कहा कि रब्बे काबा की कसम, मैं उतनी देर तक ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक अपनी आंखों से मुझे आपके चेहरे को ना देखूं। मां का सहारा लिया, हुजूर के कदमों में पहुंचे। जब हुजूर के पास पहुंचे, हुजूर को देखा, जमीन पे गिर गए। हुजूर के कदमों का बोसा लिया। जब मां ने ये इश्क देखा, माने का मुझे भी कलमा पढ़ा हुआ, मां ने भी कलमा पढ़ा हुआ मुसलमान। जे शरफ जे आजाद सिर्फ अबू बकर सिद्दीक को है कि जिनकी 4 पुश्ते सहाबी रसूल है। आपके बाप भी सहाबी, आप खुद भी सहाबी, आपके बेटे आपके पोते भी सहाबी, जो आपका शरफ है। इसके अलावा किसी सहाबी को शरफ नहीं कि उनके 4 पुश्ते सहाबी, लेकिन सिद्दीक अकबर को ये शरफ है। आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर ये लाजिम है कि वो सिद्दीक अकबर का शुक्रिया अदा करती रहे और उससे मोहब्बत भी करती रहे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। कहा कि मेरी उम्मत पर ये वाजिब है कि सिद्दीक अकबर का शुक्रिया भी अदा करती रहे उस पर। और जितनी फरमा के मुझको जितना नफा सिद्दीक माल ने दिया, इतना किसी के माल ने नफा नहीं दिया। अल्लाहु अकबर। अब मैं आपको यहाँ पर अर्ज करने जा रहा हूँ, हुजूर की उम्र कितनी है? 63 साल। कितनी है? अबू बकर की उम्र कितनी है? सुभान अल्लाह। हुजूर की उम्र 63 साल, अबू बकर की उम्र भी 63 साल है। हुजूर को वफात से कबल 2 साल जहर दिया गया, सिद्दीक अकबर को भी 2 साल पहले जहर दिया गया। हुजूर को वसाल से कबल 15 दिन पहले बुखार आया, सिद्दीक अकबर को 15 दिन पहले बुखार आया। हुजूर वसाल से चंद दिन पहले मसले को छोड़कर जो खलीफा बनना था उसे मसले पे खड़ा कर दिया। सिद्दीक अकबर ने ऐसा किया, वसाल से पहले कुछ दिन मसला छोड़ दिया और आइंदा खलीफा को मसले पे खड़ा कर दिया। और हुजूर के लिए जो चारपाई आई वही सिद्दीक अकबर के लिए आई, जो चादर हुजूर के लिए आई वही चादर सिद्दीक अकबर के लिए आई। मुख्तसर करूं तो यूं समझे जाबर मसाल हुजूर का बड़ा सिद्दीक अकबर का वफात। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली कौन सी शख्सियत है? बोलो। लंगर वाकई आगे थोड़े बड़े यार, लंगर है, यकीन करो लंगर है ना, करो लंगर बिल्कुल है। सबसे पहले किसने कलमा पढ़ा? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। इसके बारे में इतराज हुआ, किसने कहा सबसे पहले कलमा पढ़ा तनदुल कुबरा ने, किसने कहा सबसे पहले कलमा पढ़ा अलीउल मुर्तज़ा ने। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा और फरमाते इस तरह नहीं होगा, इस तरह करते कि बच्चों में सबसे पहले कलमा पढ़ा अलीउल मुर्तज़ा ने, औरतों में सबसे पहले कलमा पढ़ा तनदुल कुबरा ने, और जवानों में मर्दों में सबसे पहले कलमा पढ़ा अबू बकर सिद्दीक ने। इस पर मुतीफ गया, सबसे पहले कलमा पढ़ा अबू बकर सिद्दीक ने। सबसे पहले सहाबी कहलाए, बोलो। सबसे पहले मुसलमान कहलाए, सबसे पहले मोमिन कहलाए। आका जिसके घर चल के गए अबू बकर, आका को जिसने कंधों पर उठाया अबू बकर, जो सबसे पहले गार के अंदर के अबू बकर, जिसने अपनी चादर को फाड़ा, सुराखों को बंद किया अबू बकर, जिसने अपनी गोदी का बिस्तर बनाया आका को सुलाया अबू बकर, अपनी गोदी का बिस्तर बनाया आका को सुलाया अबू बकर, जिससे सांप का डसना बर्दाश्त किया अबू बकर, तो कार से सबसे पहले बाहर आया अबू बकर, तो सबसे पहले उम्मे मामूद के घर पहुंचा अबू बकर। अल्लाहू अकबर। जिसने मस्जिद नबी को खरीद कर आका को दिया वो भी अबू बकर है। उम्मत का आका के वसाल के वक्त ईमान संभालने वाला वो भी अबू बकर है। अल्लाहू अकबर। आका ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे जिसको अपनी तरफ बुलाएंगे वो भी अबू बकर है।
जन्नत के 8 दरवाजे। हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक बंदा आया, कहने लगा हुजूर मुझे बताए सबसे ज्यादा उम्मत के अंदर आलिम कौन है? सबसे ज्यादा कुछ मसले होते हैं शरारत के लिए, मालूमात के लिए नहीं होते। मालूमात के लिए होते हैं कि नमाज जनाजा की तकबीरात, कितनी नमाजें, कितने फराज वाजिबात सुन्नतें, लिबास पहनने का तरीका, ये होते मालूमाती। और कुछ शरारती होते हैं। हज़रत अली तो जानते थे, वो तो इंसान को देख के पढ़ जाते थे ये कौन है। अब वो आया, कहने लगा कि मुझे बताओ उम्मत के अंदर सबसे बड़ा आलिम कौन है? दिल में ये ख्याल था अगर मैं कहूंगा कि मैं हूं तो ये बंदा सामने वाले से सवाल कीजिएगा, अली अगर आप सबसे बड़े आलिम हो फिर तो खिलाफत आपको मिलनी चाहिए। शरारत के लिए मसला किया, लेकिन वो जान चुके थे। हज़रत फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं, इसका दरवाजा है। कहा कि अली उम्मत में सबसे बड़े आलिम कौन है? कहा कि उम्मत में सबसे बड़े आलिम अबू बकर सिद्दीक है। वो कैसे? कहा कि वो कैसे? हुजूर का फरमान कि मैं शायद आप दरवाजा हो, अबू बकर कैसे बड़े आलिम बन सकते हैं? कहा आपने हुजूर का ये फरमान ही सुना? हाँ कौन सा फरमान? कहा कि हुजूर ने फरमाया जो आप में से सबसे बड़ा आलिम हो उसे मुसल्ले पर खड़ा करो। जो सबसे बड़ा आलिम हो उससे मुसल्ले पर खड़ा करो। हाजी मैंने सुना ऐसे ही है। फिर हुजूर ने तो कहा था कि सिद्दीक़ अकबर को नमाजें पढ़ाए। साहबी के हुजूर नमाज का वक्त हो चुका है, हुजूर खामोश। फिर कहा हुजूर नमाज का वक्त, हुजूर खामोश। हुजूर नमाज का वक्त हो चुका है, सिद्दीक़ को नमाज पढ़ाए। एक वक्त ऐसा है कि नमाज का वक्त हुआ, साहबा ने कहा हुजूर ने कह दिया जिसे मर्जी खड़ा कर दे। मशवरा किया, हज़रत उमर को खड़ा कर दिया। हुजूर हुजरे में है, हज़रत उमर को खड़ा कर दिया। जब नमाज शुरू हुई आवाज आई, आका के कानों तक आवाज पहुंची। आका समझ के ये आवाज मेरे अबू बकर सिद्दीक़ की नहीं है, समझ के ये आवाज अबू बकर सिद्दीक़ की नहीं है। अपने हुजरे से पर्दे को साइड पे किया, हटाया, वहां से आवाज दी ला ला। कहा के माना उमर तुम मुरादे नबी है, माना के उमर अल्लाह से मांग लिया है, लेकिन यहाँ पर अबू बकर हो, मैंने पहले कहा बहुत सादे जुमले बोलता हूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है जोर ना लगाऊं, लेकिन अंदर से इश्क की आवाज आती है, बात इश्क की चल रही है। ताकि माना उमर तुम मुरादे नबी है, अल्लाह से मांग के लिया है, लेकिन जहां पर अबू बकर हो वहां पर कोई और मसले पे खड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। उससे दूसरा सवाल किया, अली मुझे ये बताओ उम्मत के अंदर सबसे बड़ा सखी कौन है? सबसे बड़ा, हम तो कंजूस है, सबसे बड़ा सखी कौन है? अल्लाह अकबर। अब दिल में यही था, अली कहेंगे कि मैं सखी, इसलिए मैंने एक दिन रोजा रखा, मुसाफिर आया खाना दे दिया, फिर रोजा रखा, कैदी आया खाना दे दिया, तीसरे दिन रोजा रखा और एक मस्कीन से खाना दे दिया। अब ये हज़रत अली कहेंगे कि मैं सबसे सखी हूँ, लेकिन पूछा अली बताए सबसे ज्यादा सखी उम्मत में कौन है? हज़रत अली ने फरमाया कि उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा सखी अबू बकर सिद्दीक है। वो कैसे? जब जंग तबूक के मौके पर, जब तबूक पर हुजूर ने ऐलान किया कि चंदा जमा करो, गरीबों की मदद करनी है, का उस वक्त जिसने अपना तन मन हर चीज लाकर हुजूर के कदमों में रखा वो अबू बकर सिद्दीक थे। हुजूर ने ऐलान किया और जब वो फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया इस वक्त मेरे पास माल बहुत ज्यादा है, तो आज मैं अबू बकर से नेकियों में आगे चला जाऊंगा। मोहब्बत की बात ने आज मैं अबू बकर से नेकियों में आगे चला जाऊंगा। घर गए, आधा सामान उठा के हुजूर के कदमों में अबू बकर गए, घर का सारा सामान ज्यादा के सुई भी तलाश की, वो भी उठाई और कटरी बांधी आके हुजूर के कदमों में रख दी। अपना लिबास उतारा और टाट का लिबास पहना, कांटों के बटन लगाए, कांटों के बटन लगाए, टाट का लिबास पहना, सारा सामान हुजूर के कदमों में। हुजूर ने पूछा उमर कितना माल लेकर आए हो? कहा कि हुजूर आधा लेकर और आधा घर छोड़ के आया। अबू बकर आप कितना लेके आए हो? घर क्या छोड़ के आए हो? हुजूर घर
रसूल छोड़ कर आया। अल्लाह अकबर। जबरील हाजिर हुए। जबरील आए, जो लिबास अबू बकर सिद्दीक ने पहना वही जबरील ने पहना है। टाट का लिबास, कांटों के बटन। हुजूर ने देखा जबरील की हालत, जो लिबास आपने पहन रखा है। और उसके हुजूर जो लिबास मैं अकेले नहीं पहना, जो मैं अकेले लिबास नहीं पहना, तो फिर ये लिबास क्यों पहना, किस किस ने पहना है? जबरील ने अर्ज़ की, हुजूर अल्लाह ने आसमान पे ऐलान किया है कि जिस तरह का लिबास जमीन पर सिद्दीक़ अकबर ने पहना है, तमाम आसमानी फरिश्ते वो लिबास पहने हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह अकबर। जबरील आए, हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर जबरील आए हैं। जबरील ने अर्ज़ की कि हुजूर मैं सलाम लेकर अबू बकर के लिए अल्लाह का। बहुत सादी बातें हैं मेरी, इंशाअल्लाह आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन बहुत सादी। हुजूर मैं अबू बकर के सलाम लेकर अल्लाह का। अबू बकर या अल्लाह हुक्म हो, आज जबरील आया है और आपके लिए अल्लाह का सलाम आया है। अबू बकर की आंखों में आंसू जारी हो गए। कहा कि जबरील अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह फरमा रहे कि मैं अबू बकर पर राजी हूँ। अल्लाह फरमा रहा है मैं अबू बकर पर राजी हूँ। हुजूर अबू बकर से पूछे क्या तुम भी अपने खुदा पे राजी है? जब ये सवाल किया, अबू बकर की आंखों में आंसू जारी है, रो रहे हैं बच्चों की तरह, और रोकर कहते हैं कि हुजूर अल्लाह मुझ पे राजी है। मैंने माना कि मैं मक्के का बहुत बड़ा ताजिर हूँ, मैंने माना मेरे पास बहुत ज्यादा माल है, बहुत ज्यादा मैंने मुझे दिया है, लेकिन हुजूर अल्लाह मुझ पर राजी है। अभी मेरे कपड़े के टुकड़े हुए हैं, अगर मेरे बदन के टुकड़े तो मैं तब भी अपने मौला पे राजी हूँ। कहा मुझे अल्लाह ने दिया, मैंने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, मैं अल्लाह पे राजी हूँ। सिद्दीक़ अकबर तो वो है जिन्होंने अपने माल हर चीज अल्लाह के महबूब पर कुर्बान की। तीसरा सवाल किया कि हमें बताएं उम्मत में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? अब ये तो छोटे बच्चे को पूछे कौन बहादुर, वो बोल के हज़रत अली बहादुर है। तो खेमा उखाड़ा, पूछा कि अली मुझे बताएं उम्मत में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? हज़रत अली ने कहा उम्मत में सबसे ज्यादा बहादुर अबू बकर सिद्दीक़ है। कहा वो कैसे? कहा जब हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया, मुशरिकीन काफिरों ने वार किया, मैं छोटा था, सामने खड़ा होकर देख रहा था, लेकिन अबू बकर हुजूर के आगे खड़े हो गए, दीवार बन के खड़े हो गए, सारे वार अपने पर से दूर तक एक बार भी नहीं पहुंचने दिया। कहा सबसे बहादुर हुआ और अबू बकर सिद्दीक़ वो है कि जिन पे अल्लाह राजी हो। साहबा का मतलब है हुजूर ने अपनी अंगूठी उतारी, अबू बकर सिद्दीक़ को अता की, अंगूठी दी, कहा कि अबू बकर जी जाओ नक्काश के पास, इस पर लिखा हो ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या लिखाना है? बड़ा क्या लिखाना है? कहा अबू बकर ले जाओ और नक्काश को बोले इस पर लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अबू बकर जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोच के आ रहे हैं कि यार हुजूर ने फरमाया कि लिखाओ ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह और महबूब का नाम जुदा हो जाए, ये मैं गवारा नहीं करता। अब जिस सोचते जा रहे नकाश के पास, हुजूर ने कहा लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह। नकाश को अंगूठी दी, कहा किस पर लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब नकाश ने लिखा, अंगूठी वापस आई, साथ साबित हुजूर ने पूछा, फरमाया कि ये अंगूठी पकड़ो और इसके ऊपर देखो क्या लिखा है। मजमा साहबा का है और साहबी ने पढ़ा है, उसके ऊपर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक़। ला इलाहा, हुजूर ने कहा लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू बकर ने कहा नकाश को लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अंगूठी वापस आई, ऊपर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक़। अबू बकर यार ये सुना हैरान हो गए, यार मैंने अपना नाम तो कहा नहीं, ये कैसे आएगा? मैं हैरान हुए, जबरील हाजिर हो गए। जबरील आए, पूछा कि अबू बकर जी आपने नाम लिखाया है, मैंने कहा ला इलाहा लिखाओ, आगे इजाफा कैसा? अबू बकर ने हाथ जोड़े कहा कि हुजूर मैंने नकाश को कहा था लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
हुजूर मैंने आपका नाम तो कहा नहीं, मैंने आपका अल्लाह का नाम लिखाया है। हुजूर ने कहा कि अबू बकर मैंने अल्लाह का नाम कहा तो मेरा नाम क्यों लिखाया? कहा हुजूर मैं ये गवारा नहीं करता अल्लाह उसके महबूब का नाम जुदा हो। जबरील ने कहा कि या रसूल अल्लाह अबू बकर ये नहीं चाहते अल्लाह और आपका नाम जुदा हो, अल्लाह ने मुझे भेजा। जबरील भाग कर जाओ, शजा क्या कर रहा है? कहा जब अबू बकर ये नहीं चाहता कि मेरा मेरे महबूब का नाम जुदा हो तो अल्लाह ये नहीं चाहता महबूब के नाम से अबू बकर का नाम जुदा हो। कहा कि मुझे मैंने लिखा है, अल्लाह ने मुझे पहले इसका लिख दिया। अल्लाह ऐसे राजी हुए अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक का आखिरी वक्त आया, हज़रत अली को नसीहत की, कहा कि जिन हाथों से हुजूर को गुस्ल दिया उन हाथों से मुझे गुस्ल देना है। नसीहत की और जब आखिरी वक्त हुआ साहब ने ऐसे किया जो जो नसीहत की उसके मुताबिक किया। कहा कि अपने हाथों से गुस्ल देकर हुजूर के मज़ार के सामने जाना, इजाजत तलब करनी है। अगर आका इजाजत दे दे तो मुझे आका के कदमों में दफना देना, अगर इजाजत ना मिली तो जन्नतुल बकी में ले जाना। साहब ने ऐसे किया। जब वसाल फरमा के उठाया, जनाजा वगैरह पड़ा और मदीने की गलियों से गूंज कर यहाँ का जनाजा निकला। उस वक्त गुंबद खजा तो नहीं था, गुजरा था, उसको ताला लगा था और चाबी माशा के पास थी। अब वो सामने हुजूर अबू बकर सिद्दीक की चाबी रखी है, हुजूर का मज़ार सामने है, ताला लगा है। साहबा खड़े हो गए और अर्ज की हुजूर ये अबू बकर आपका यारे गार, जे आपका यारे गार, जे आपका सहाबी, हुजूर ये आपका यार चाहता कि आपके कब्र में दफन हो। जे क्या क्या सामने हाथ बंधे और दुरूद सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब देखा ये आपका यार चाहता कि आपके कदमों में दाखिल हो, अल्लाह अकबर फरमाते हैं कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, ताला टूट गया, अंदर से आवाज आई यार को यार से मिला दो, यार तो पहले ही बेताब है। भाई यार को यार से मिला, यार तो पहले ही बेताब है। जे शक होगी ते चल मदीने, जे शक होगी ते चल मदीने, वेख जोर मज़ारा दा बन यार होगी दे यारा दा। अल्लाहू अकबर। सिद्दीक़ अकबर हुजूर का साया नहीं था, लेकिन साये की साया बन के सारी जिंदगी हुजूर के साथ सिद्दीक़ अकबर ने गुजारी। जो बड़ा लंबा वाक़या आपने पहले उलमा से सुना होगा। हिजरत का जब वक्त आया तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने साथ लिया और गार की तरफ गए। अब गार के अंदर 3 दिन 3 रातें रहे, लेकिन अक्ल का यह तकाजा है कि एक इंसान 3 दिन 3 रातें जाग नहीं सकता। अगर इंसान है नींद तो आती है। अब हुजूर ने पहरा दिया अबू बकर सिद्दीक़ का, हुजूर ने पहरा दिया अबू बकर सिद्दीक़ का। क्या 3 दिन और 3 रातें हुजूर ने सोए? अबू बकर को नींद नहीं आई। मुझे जो कहने दो कि अबू बकर सोए, हुजूर पहरा दे, हुजूर सोए, अबू बकर पहरा दे। हुजूर की नबूवत का पहरा देना अबू बकर की सुन्नत है, अबू बकर का पहरा देना हुजूर की सुन्नत है। हुजूर गोदी में रखा है और आराम से देख रहे हैं, जैसे कुरान की तिलावत के दलील के अंदर आकर ऐसे अपनी गोद में रखा आराम से देख रहे हैं। मैंने अपने तखय्युल में अर्ज किया अबू बकर आराम से क्यों देख रहे? अबू बकर फरमाते कि आपने कुरान ही पढ़ा, वरतिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। फरमाते मैं यार को देख नहीं रहा, मैं तो तिलावत कर रहा हूँ कुरान की। कई बार दुआ की तिलावत करता हूँ, कई बार लेली सदा की तिलावत करता हूँ, कभी यासीन की तिलावत करता हूँ। और तमाशा फरमाते हैं कि रात का वक्त था और आसमानों पर सितारे थे। मैंने सितारों को देखा कि हुजूर आसमानों की जितने सितारे हैं क्या इतनी नेकियां भी किसी की है? अम्मा आयशा का ये अकीदा सुने, यकीन देखें कि आप जानती थी कि हुजूर को उनकी मिकदार का पता है, हुजूर को पता है कि सितारे कितने हैं, और आप ये भी जानती थी कि हुजूर को पता है उम्मती की कौन से उम्मती की कितनी नेकियां हैं। हुजूर किसी कितनी नेकियां हैं,
हजूर ने कहा जी है। हजूर किसकी? दिन में तक मेरे बाप का नाम है अबू बकर। कहा हजूर किसकी नेकियां? का उमर की नेकियां हैं। कहा हजूर फिर मेरे बाप कहाँ गए? उनकी नेकियां। कहा कि आशा उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ। हाय हाय हाय, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, तेरे बाप अबू बकर की गार की नेकी एक तरफ, फिर वो बारी है। अल्लाह अकबर। उषा क्या कि हुजूर आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है? फरमाया मुझे सबसे ज्यादा महबूब हरते अमाशा अफजल मर्दों में फरमा से देखने पर है। जब मौजूद तबीला जितना उसको बढ़ाए वक्त हो चुका है, तो अर्ज की थी मैंने कि नमाज के हवाले से आपके सामने 2-4 मिनट गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि हम मुसलमान हैं। बोलो तो सही, हम सब क्या है?